नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बोलती कहानियां में। दोस्तों, हम सबके परिवार में छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, लेकिन आज के समय में एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है। दो भाई भी एक साथ एक घर में रहना पसंद नहीं करते। कहीं आपसी मतभेद हैं और कहीं अहंकार, तो कभी आपस में तुलना करने के चक्कर में ईर्ष्या का जन्म हो जाना, या कभी कभी विचारों का ना मिल पाना बहुत ही आम कारण है। आज की इस पारिवारिक कहानी का शीर्षक है कलयुग का लक्ष्मण। ये ऐसे दो भाइयों की पारिवारिक कहानी है जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या आज भी ऐसे भाई होते हैं। दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक ही शहर में रहने वाले दो भाई आपस में फोन पर बात कर रहे थे। बड़े भाई का नाम भरत था और छोटे भाई का नाम था लक्ष्मण। छोटे भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई भरत से मोबाइल पर बात करते हुए कहा, भैया परसों नए मकान पे हवन है, छुट्टी है, रविवार का दिन है, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। क्या लक्ष्मण, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं है। भरपूर आश्चर्य के साथ भरत के मुंह से निकला, अपना मकान? छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया कहते हुए लक्ष्मण ने फोन काट दिया। अपना मकान और बस भैया, ये दो शब्द भरत के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। लक्ष्मण जब करीब 7 साल का था, तभी उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब लक्ष्मण के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी भरत पर थी। इसी चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली कि जिससे लक्ष्मण की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते हुए भरत की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और लक्ष्मण की पढ़ाई और रहन सहन में खर्च हो जाता था। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी भरत ने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्चा भी होता है। पढ़ाई पूरी होते ही लक्ष्मण की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्दी ही उसकी शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब भरत के पास भी 2 बच्चे थे, बड़ी लड़की थी और लड़का छोटा था। मकान लेने की बात जब भरत ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया, कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। रविवार की सुबह लक्ष्मण द्वारा भेजी गई गाड़ी भरत के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे जाकर खड़ी हो गई। मकान को देखकर भरत के मन में एक हूक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम मकान के अंदर मौजूद था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर भरत ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है, दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार करवाए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा, और एक मैं हूं जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय भरत की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोक रखा था। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। लक्ष्मण के दोस्तों ने कहा, लक्ष्मण, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण बोला, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई भरत भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत हूँ। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय लक्ष्मण ने भरत के कान में खुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की भी चिंता बिल्कुल मत करना,
हम दोनों मिलकर उसकी शादी करेंगे। पूरे हवन के दौरान भरत अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान नहीं था। भरत जैसे अच्छे भाई आज भी मिल जाते हैं, पर जग में लक्ष्मण जैसे बिरले कम ही मिलते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब भाई साथ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी पारिवारिक कहानी। आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार की अच्छी वीडियो समय समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।